जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये भिन्न का जोड़ है, काफी आसान है। बस इससे पहले आपको एक चीज याद रखना, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस गुना प्लस होता है प्लस, उसके माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और प्लस गुना माइनस होता है माइनस। देखिए जो सेम सेम साइन है उसमें प्लस हो रहा है, ठीक है, और जो विपरीत साइन है उसमें हमेशा माइनस हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। आप जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक 2-3 बार आप दोहरा लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर कितना है, 5/4 प्लस यहाँ ब्रैकेट बंद है 11/4। ब्रैकेट बंद का मतलब क्या है, यहाँ पर गुना है, ठीक है। इसको देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5/4। अब देखिए प्लस गुना हो जाएगा माइनस, तो प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा प्लस। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो माइनस 11/4। अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर है, क्या करेंगे हम लोग, बेस बराबर है तो वही रखेंगे, यहाँ से भागा देंगे, या नहीं तो बेस बराबर है डायरेक्ट भी आप 5 में से 11 घटा सकते हो, या नहीं तो ऐसे सिंपल में कर दीजिए। देखिए 1 में से 1 भाग देंगे तो कितना 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 4/4 तो कितना होगा 1, 1 जो भागफल आया उसको ऊपर से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे, 5 में से 11 घटेगा तो कितना होगा, -6 में कितना होगा 4। अब देखिए कटने वाला है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो कितना हुआ -3/2 आया। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना आसान था, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं सेम उसी के जैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कितना है 5/3 और 3/5 है, तो लिख देंगे 5/3 प्लस 3/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी कैसे सॉल्व होगा, देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं होगा तो क्या भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, तो ये गुना हो जाता है, तो 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 3×5 = 15 हुआ। अब देखिए 3 को 15 में भाग देंगे, 3×5 = 15, 5 आया, 5 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 5 × 5 प्लस, आप एक स्टेप छोड़ सकते हो, 5 तिया 15 तो 3 × 3 यहाँ पर करेंगे, तो देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25 प्लस 3 तिया 9, और जोड़ेंगे और ये बट्टे में 15 आएगा, 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और 3 34। अब बट्टे में कितना हुआ 15, 34/15 कटने वाला नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 हम लोग 3 में क्या दिया हुआ है, -9/10 और 22/15 है, -9/10 और 22/15 है, ठीक है। अब देखिए जो नीचे में है, मतलब क्या जो हर में है उसका एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो कितना बार में लगेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, सॉरी 5 दूना 10, 10 तिया 30 होगा। इसका एलसीएम कितना हुआ, तो 30 हो गया, 30। अब देखिए 10 तिया 30, 3 आया, 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, 3 गुना -9 प्लस करेंगे 15 दूना 30, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं सिखाने के लिए। देखिए 9 तिया 27 और प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, और 9 तिया 27 प्लस 22 दूना कितना होगा 44, बट्टे में कितना होगा 30। अब देखिए आपके पास देखिए 44 रुपया और 27 रुपया कर जाए तो घट जाएगा, तो कितना होगा 14, यहाँ पर 7 हुआ, 1 17 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, ये सॉरी यहाँ पर 14, यहाँ पर देखिए 44 में से 27 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7, और ये कितना हुआ 17, 17 बट्टे कितना हुआ, तो 30 हो जाएगा। प्लस में ही 30 होगा क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा है, यह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए यहीं पर मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो 4 में है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -3/11 प्लस, अब क्या दिया हुआ है 5/9 दिया हुआ है, 5/9। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस पहले ये काट देते हैं तो बच गया कितना 3/11 प्लस 5/9, ठीक है। और 11 9 का एलसीएम नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, 11 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा 99, तो 11 9 99, 11 को 99 में भागा लगाएंगे कितना 9 बार में आएगा, 9 को ऊपर से गुना कर देंगे तो 9 गुना 3 हुआ, प्लस 9 को 11 बार भाग लगाएंगे, जैसे अगर 9 को हम 99 में करेंगे तो 9 एकम 9 कट जाएगा, फिर 9 आएगा, 9 एकम 9 कट जाएगा, तो 11 बार में आए तो 11 गुना 5 कर देंगे, ठीक है। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, 9 तिया 27 प्लस 11×5 = 55, अब बट्टे में कितना होगा 99, ठीक है। अब जोड़ देते हैं 7 5 12 12 2 बाकी 1 हुआ, उसके 5 2 7 1 8 बट्टे में 99,
ठीक है, ये देखिए नहीं कटेगा किसी से, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए। ठीक है, अब 4 बना लिए, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, तो 5 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है माइनस, सॉरी ये 5 होगा, -8/19 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है फिर से -2 में कितना दिया हुआ है, 57 दिया हुआ। ऊपर में ही सिर्फ ऐसे बंद किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे पहले आप साइन हम लोग ब्रैकेट हटा लेंगे, तो -19 है, -8/19, तो प्लस माइनस गुना लेगा तो माइनस हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, तो 57 होगा, माइनस में ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 19 और 57 का एलसीएम लेंगे ना, तो 57 हो जाएगा। 19 तिया 57, 3 आया, 3 को ऊपर से हम लोग गुना कर देंगे, 3 गुना -8, फिर माइनस होगा, 57 को एक भागा लगाएंगे तो कितना हुआ, 1 को हम लोग ऊपर में गुना लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, -24 -2 = 2, बट्टे में कितना हुआ, 57। ठीक है, अब देखिए 24 यहाँ पर आ जाएगा कितना, आपके पास देखिए 24 रुपया कर्जा है और 2 रुपया कर्जा, तो 26 रुपया कर्जे होगा, बट्टे 57, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ये हुआ 5 नंबर, 5 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर, तो ये देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो दिया हुआ है -2/3 प्लस 0। देखिए ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी चीज में हम लोग 0 अगर ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, ये डायरेक्ट आंसर। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 99 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 99 ही आएगा, उसी तरह यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो ये 7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, तो कितना दिया हुआ, 8 में 2 बट्टे कितना है, तो 3 है, 1/3 प्लस 3/5, 4.3/5 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए अभी माइनस को छोड़ देना, माइनस लगा देना, 2 × 6 = 7, 7/3 हुआ, प्लस 5 × 20 = 3, 23/5 होगा। 3 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 होगा। अब जैसे हम लोग प्रोसेस अब बनाते हैं वैसे करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 को ऊपर से गुना कर देंगे, प्लस 5 × 3 = 15, 3 आया, 3 को ऊपर से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 × 7 = 35, प्लस करेंगे 3 × 3 = 9 और 6 69 आया, बट्टे में कितना, 15। अब देखिए यहाँ पर 69 है, मतलब क्या प्लस में ज्यादा है, माइनस में कितना है, 35 है, तो 69 से 35 घट जाएगा तो कितना हुआ, 4 3 34 आ जाएगा, तो 34, अब बट्टे में कितना, 15। हो सकता है कि आंसर पूर्णांक में दिया हुआ, तो 15 में 30 से भागा लगा दिए, 34 में 15 दूनी 30, घट के आया 4, जो घट के आया उसको ऊपर लिखेंगे। हो सकता है ये भी आंसर हो, या नहीं तो पूर्णांक में होगा तो आपको पूर्णांक में ले जाना, मुझे नहीं पता कितना आंसर है। जो मतलब भागफल है उसको नीचे में मतलब कोना में करेंगे, और भाग 15 से दे रहे हैं, तो ऐसे ये आंसर, या तो ये आंसर या तो ये आंसर, जो आंसर होगा आपको आंसर वहां तक ले जाना, क्योंकि देखिए पूर्णांक में क्वेश्चन दिया हो तो पूर्णांक में ही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपको पूर्णांक में ले जाना है, पूर्णांक में ले जाना तो काफी आसान। जैसे देखिए 9 को भाग देंगे 2 में, अगर इसको पूर्णांक में ले जाना है तो 9 भागा 2 करेंगे, 2 चौके 8, घट के आया कितना, 1, शेष जो आया ना उसको ऊपर में लिखेंगे, भाग 2 से दे रहे हैं 2 नीचे में लिख देंगे, और जो भागफल है उसको कोना में लिख देंगे, तो 4 दूनी 8, 1 9, 9 बट्टे में 2 आ गया डायरेक्ट, ये पूर्णांक तोड़ना हो गया। ठीक है, अब पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक है उसको पूर्णांक में सिंपल लाना, जैसे 5(1/2) है, तो क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, बट्टे में जैसे है वैसे लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 8 तक बना लिए। ठीक है, बहुत आसान है, भिन्न का जोड़ घटाव है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इस तरह कंप्लीट कर लिए।